सभी शेर शेरनियों रसगुल्लों लाडों का संदीप गौर सर की इस क्लासेस में दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर और एमपी जीके की इस तीसरी कक्षा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सहृदय से। और जो विद्यार्थी आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और उन्हें भी बता दीजिएगा कि संदीप सर की धांसू ट्री वाली क्लास का आगाज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों आज हम एमपी करंट अफेयर के साथ साथ एमपी जीके की क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको हमारे सेशन की विशेषता पता है दोस्तों, चाहे मध्य प्रदेश करंट अफेयर का क्वेश्चन हो या एमपी जीके का क्वेश्चन हो, इन दोनों ही प्रकार के प्रश्नों का हम जो उत्तर देखते हैं वह धांसू ट्रिक से देखते हैं दोस्तों। ऐसी ट्रिक जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी होगी दोस्तों। तो चलिए अब सेशन को प्रारंभ करने से पहले हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश करंट अफेयर और एमपी जीके की, उनमें जिन विद्यार्थियों ने सबसे फास्ट आंसर दिया था दोस्तों, उन टॉप 8 रैंकर्स के नाम दोस्तों ये रहे आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। पहला स्थान प्राप्त किया है शमा सेन, दूसरे नंबर पे स्थान प्राप्त किया है दीक्षा शर्मा, इसी प्रकार तीसरे नंबर पे किरण शर्मा, चौथे नंबर पे निकिता धाकड़, पांचवें नंबर पे है रुचि राय, छठवें नंबर पे प्रियंका सोनवने, 7वें नंबर पे सोनाली भास्कर और 8वें नंबर पे दोस्तों प्रज्ञा पाठक। तो इन 8 स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। और इसी प्रकार आज भी दोस्तों आज इस सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का फटाफट आंसर दें और जो विद्यार्थी सबसे फास्ट आंसर देंगे उनका नाम टॉप रैंकर्स की लिस्ट में शामिल किया जाएगा और अगली कक्षा में उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का सुविचार जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है आज का दोस्तों सुविचार कि जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। जी हाँ दोस्तों, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। इसलिए दोस्तों भागते रहो लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, बस रुकना मत मेरे दोस्तों क्योंकि आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। चलिए दोस्तों, तो इसी सुविचार को लेते हुए आज की हम इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक पहला आपसे पूछा गया है क्या कि मध्य प्रदेश सरकार के विश्वामित्र पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत गिरधारी लाल यादव किस खेल के प्रशिक्षक हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगामी जेल प्रहरी की परीक्षा और व्यापम ग्रुप 2 ग्रुप 5 इन तीनों ही परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फटाफट हमारे रसगुल्लों लाडलों शेर शेरनियों इसका कॉमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि गिरधारी लाल यादव जिन्हें 2019 का विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है, इनका संबंध किस खेल से है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, खो खो, सेलिंग, सॉफ्टबॉल और तैराकी। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं। बताइए यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की किस पुरस्कार की बात हो रही है। आप कहेंगे सर विश्वामित्र पुरस्कार की बात हो रही है। अब बताइए विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कब की गई, तो इसको आपको ईयर याद रखना है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1994 में की गई है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना। अच्छा, विश्वामित्र पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है, तो भी यह भी दोस्तों आपको याद रखना। इसमें दोस्तों पुरस्कार स्वरूप खेल प्रशिक्षक को 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इस बार 2019 की बात करें कि 2019 में कितने खेल प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है, तो 2019 विश्वामित्र पुरस्कार दोस्तों जैसा आपको पता है खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है। और इस बार कितने प्रशिक्षकों को दिया गया है, 3 प्रशिक्षकों को दिया गया है, जिसमें से आपसे किसका पूछा जा रहा है, गिरधारी लाल यादव का। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए गिरधारी लाल यादव किस खेल के प्रशिक्षक हैं। चलिए अब राइट आंसर की बात कर ले दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा जिन विद्यार्थियों ने भी विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया है। जी हाँ दोस्तों, सेलिंग, सेलिंग इज द राइट आंसर। यहाँ पर गिरधारी लाल यादव का संबंध किससे, सेलिंग से है। किंतु परंतु लेकिन अब बात आती है सर इसको याद कैसा करें, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ हर एक क्वेश्चन आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हमारी धांसू ट्रिक से आपको नगद केस याद होगा और ऐसी ट्रिक जो आपको याद रहेगी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए दोस्तों, अब इसकी धांसू ट्रिक क्या होगी, किस प्रकार से याद करेंगे, मुझे बताइए आपको किस व्यक्ति का पूछा जा रहा है। सर आप कहेंगे गिरधारी लाल यादव। बताइए गिरधारी लाल यादव में एक शब्द आपको मिलेगा गिर। क्या मिलेगा, गिर। और गिर का मतलब क्या होता है दोस्तों में
पर्वत को कहा जाता है, पहाड़ को कहा जाता है? क्या बोल रहा हूँ, गिरधारी में गिर का मतलब होता है पर्वत, और पर्वत को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, सेल कहते हैं। पर्वत का पर्यायवाची गिर मतलब पर्वत, और पर्वत को सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो गिर का मतलब गिरधारी लाल यादव से है, और गिर को ही सेल कहा जाता है पर्वत को, तो सेल का मतलब किससे है, सेलिंग से है। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको अब हमेशा याद रहेगा, परीक्षा में कभी भी आप भ्रमित नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो या ट्रिक पसंद आ रही हो तो फटाफट इसे लाइक कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ, अपनी मित्रानियों के साथ हमारे इस सेशन को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कि बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह कहाँ मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए अगला, बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह कहाँ मनाया जाता है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, टीकमगढ़, जबलपुर, शाजापुर और विदिशा। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं दोस्तों कि बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह कहाँ मनाया जाता है। चलिए राइट आंसर जान लेते हैं कि भैया बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह कहाँ पर मनाया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, जी तो इसका शाजापुर इज द राइट आंसर। कहाँ पर मनाया जाता है? शाजापुर में। बात वही आ जाती है कि देखो एमपी करंट पर हो चाहे एमपी जी को पढ़ता हर एक स्टूडेंट है, हर विद्यार्थी पढ़ता है, किंतु एग्जाम में आके बच्चे भ्रमित हो जाते हैं इतने सारे क्वेश्चनों को देखकर। किंतु अब से आपको हमारी धांसू ट्रिक से हमेशा याद रहेगा कि उसको सर याद कैसा करेंगे। दोस्तों बताइए, जब आप किसी भी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, चाहे अपने परिवार वालों की हो या किसी बर्थडे पार्टी की बात करें, तो वहाँ पर आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यहाँ पर बताइए बालकृष्ण में क्या आ रहा है, बाल आ रहा है। आप अपने बालों को क्या करते हैं मेरे दोस्तों? सजाते हैं। आप अपने बालों को क्या करते हैं? सजाते हैं। तो सजाने का मतलब किससे मेरे दोस्तों? शाजापुर से है। तो इस प्रकार से याद करेंगे कि जब आप पार्टी में जाते हैं तो अपने बालों को क्या है? सजाते हैं। सजाते हैं का मतलब कि शाजापुर से है, और बाल का मतलब मेरे दोस्तों किससे? बालकृष्ण शर्मा नवीन से है। मतलब बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह कहां पर मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में ये मनाया जाता है। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत की गई? जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर सभी देंगे और राइट आंसर देना है, क्योंकि ये एग्जाम आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूर आएगा। क्वेश्चन आपका कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत की गई है? 4 विकल्प आपके समक्ष, अलीराजपुर, श्योपुर, निवाड़ी और आगर मालवा। तो फटाफट मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। फटाफट हमारे शेर शेरनी और रसगुल्लों लाडलो इसका आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए अब जान लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो भाई आपसे पूछा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली बार किसकी शुरुआत पूछा जा रहा है? रेल सेवा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 1 का, मतलब अलीराजपुर। बहुत बहुत बधाई, इज द राइट आंसर। यहाँ पर पहली बार रेल सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है? अलीराजपुर में की गई है। अब बात आती है सर इसको याद कैसा करें। जिन विद्यार्थियों को पता था या तो उन्होंने आंसर दिया है या तुक्का मारा है, पर जो भी किया है हमें तो सिर्फ राइट आंसर से मतलब है। तो देखो इसको याद कैसा करें यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतने करेंट अफेयर हैं, किस किस को रटोगे और रट के चले भी जाओगे तो भूल जाओगे। तब तो हमारी धांसू ट्रिक क्या देख, इसको याद कैसा करें बताइए। अलीराजपुर में एक शब्द आ रहा है अली, एक क्या शब्द आ रहा है मेरे दोस्तों? अली। यहाँ पर एक देखेंगे आप क्या आ रहा है? अली। अब अली नाम का लड़का मुस्कुरा रहा है, तो उसके दोस्त ने उससे पूछा क्यों भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो अली जवाब देता है, अली क्या बोला? भाई मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि हमारे यहाँ क्या चली? रेल चली। जी हाँ दोस्तों, अली से क्या याद रखेंगे? चली। और क्या चली? रेल चली। तो रेल का मतलब रेल सेवा से, और चली का मतलब अली से लेंगे, और अली राजपुर से है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि अली नाम का कोई लड़का वो मुस्कुरा रहा है, तो उसके दोस्त ने पूछा भाई क्यों खुश हो? तो उसने कहा क्योंकि भैया आज हमारे यहाँ क्या चली? रेल चली। अली ने क्या कहा? रेल चली। तो रेल का मतलब रेल सेवा से, और चली का मतलब हम ले लेंगे अली से। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर
कि बगलामुखी मंदिर किस जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन व्यापम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसका आंसर सही पता होना चाहिए। कई बार आपसे पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश के परीक्षाओं में, एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि बगलामुखी मंदिर किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है, अनूपपुर, शाजापुर, रतलाम और मुरैना। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि भाई बगलामुखी मंदिर किस जिले में स्थित है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए, क्योंकि जो विद्यार्थी सबसे फास्ट आंसर देंगे उनका नाम मैं अगले लाइव सेशन के टॉप रैंकर्स में शामिल करूंगा। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लें कि भाई बगलामुखी मंदिर किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, शाजापुर। जिन विद्यार्थियों ने शाजापुर का चयन किया, द राइट आंसर कि बगलामुखी मंदिर मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, शाजापुर जिले में। अब बात आती है सर हम इसको याद कैसा करें, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप संदीप गौर सर के साथ पढ़ रहे हैं। मैं कोई भी क्वेश्चन आपको चाहे एमपी करेंट अफेयर का हो या एमपी जीके का हो, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जो हमेशा याद रहेगी आपको जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए दोस्तों अब राइट आंसर की बात कर ले तो शाजापुर बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका, किंतु याद कैसा करें। तो दोस्तों इसकी बढ़िया मैं ट्रिक बता रहा हूं कि इसको कैसा याद रखेंगे। बताइए, बगलामुखी मंदिर में दो शब्द आ रहे हैं, एक गला है और एक दोस्तों क्या है, मुख है। एक आपका क्या है, गला है और एक क्या है, मुख है। तो बताइए फिर से ले लेता हूं, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, स्पेशली लड़कियों की बात करूं तो लड़कियां क्या करती हैं, अपने गले में नेकलेस पहनती है, मुख पर बढ़िया जो है पाउडर वगैरह लगाती है, मेकअप करती है, मतलब गले और मुख को क्या करती हैं, सजाती हैं। तो सजाती का मतलब किससे है, शाजापुर से है। तो इस प्रकार दोस्तों हम याद करेंगे कि लड़कियां जब किसी पार्टी में जाती हैं, बढ़िया गले में नेकलेस हार वगैरह पहनती है, मुख पे बढ़िया बिल्कुल लिपस्टिक आईलाइनर बाईलाइनर पता नहीं क्या क्या लगाती है और बिल्कुल अपने आप को पूरा क्या है सजा लेती हैं। तो सजाने का मतलब शाजापुर से और गले और मुख का मतलब बगलामुखी मंदिर से है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन के दोस्तों, और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर क्या है। प्रश्न क्रमांक 5वां में पूछा गया है कि 22 से 25 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश के भोपाल में इज्तिमा का मेले का आयोजन किया गया है, जो कि कौन से नंबर का मेला था। दोस्तों एक जानकारी आपको बता दूं कि इस बार कोरोना के चलते, कोरोना महामारी के चलते 2020 में जो कि इज्तिमा का मेला भोपाल में लगता है, इस बार उसका आयोजन नहीं किया गया। आपको ध्यान में रखना है 2020 में, ये हर साल लगता है और इसमें विदेश के लोग भी आते हैं, किंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे अनुमति नहीं मिली थी, तो इसे इज्तिमा 2020 में आयोजित नहीं हुआ है। तो फिलहाल आपसे पूछा जा रहा है 2019 का कि 2019 में जो इज्तिमा का मेला, जो कि आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर लगता है, भोपाल में लगता है, तो ये कौन से नंबर का इसका संस्करण था 2019 में। चलिए दोस्तों राइट आंसर की बात कर लेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 3 72, जी हाँ दोस्तों 72 इज द राइट आंसर। 2019 में 72वें नंबर का इज्तिमा मेला लगा था। ये बहुत ही पुराना मेला है, काफ़ी समय से चला आ रहा है, इसमें विदेश के लोग भी शामिल होते हैं दोस्तों। बहुत ही बड़ा ये मेला होता है और हर साल कहाँ पर लगता है, आपसे ये भी कई बार पूछा गया है कि इज्तिमा का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है, तो आप याद रखेंगे भोपाल में लगता है। अब बात आती है सर संस्करण को कैसे याद करें, भोपाल तो याद रहता है, रट लेंगे जो भी होगा, किंतु कौन से नंबर का था। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, हर एक चीज में आपको ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों। बताइए राइट आंसर क्या था, 72। आपसे कब का पूछा जा रहा है, 2019 का। अब बताइए 2019 में थी, हर एक अंक को जोड़ दे तो देखो क्या आएगा, 9 और 1 10, फिर 0 10 10 तो कितना हो जाएगा 12। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। और बताइए इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो सर आप बोलेंगे वारछंग 72, 12 6 72। तो इस प्रकार भी दोस्तों आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि 2019 में सारे अंकों को जोड़ दिया, उत्तर कितना आया 12। अब 12 से कौन सा नंबर विभाजित होता है 70 की लाइन में, तो आप बोलेंगे सर एक मात्र 72 होता है, तो वार्षिक 72, तो 72 नंबर का ये मेला था। तो इस प्रकार आप धांसू ट्रिक से दोस्तों क्या है याद कर सकते हैं। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्या लिखा है यहाँ पर कि घाटी गांव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। जी दोस्तों कई बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ये आपका एमपी फॉरेस्ट में ही पूछा जा चुका है व्यापम में। बताइए घाटी गांव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। चार विकल्प हैं, ग्वालियर, मंदसौर, रीवा और शाजापुर। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि घाटी गांव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। चलिए अब इसके राइट आंसर की बात करें तो भाई घाटी गांव अभ्यारण्य की बात करें
इसकी स्थापना दोस्तों 1981 में हुई थी और ये ग्वालियर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? आपका ग्वालियर जिले में स्थित है। विकल्प क्रमांक 1 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा आप सीख रहे हैं यहाँ पर, आप अच्छा यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जरूर आने वाले समय में आप सरकारी जॉब बिल्कुल पाएंगे। चलिए, तो घाटी का अभ्यारण्य किस जिले में? ग्वालियर में। अब बात थी सर इसको याद कैसा करें, क्या इसकी भी कोई ट्रिक है क्या? अरे जी हाँ, बिल्कुल है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, चाहे एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, चाहे एमपी जीके का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन ट्रिक से बताया जाएगा। आप हमेशा एक लंबे समय के लिए हमारे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब ट्रिक क्या है तो बताइए। ग्वालियर में एक शब्द आ रहा है ग्वाल, ग्वालियर में एक शब्द क्या आ रहा है? ग्वाल। और श्री कृष्ण भगवान बचपन में ग्वाल वालों के साथ जमुना या यमुना नदी के कहाँ पर जाते थे? घाट पर जाते थे। तो घाट का मतलब घाटी गांव से और ग्वाल का मतलब ग्वाल वालों से है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि ग्वालियर में क्या रहा है? ग्वाल। और श्री कृष्ण भगवान ग्वालों के साथ गायों को चराने जाते थे। कहाँ पर? जमुना नदी के घाट पर। तो इस प्रकार दोस्तों आप याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश के कुल कितने व्यक्तियों को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा 26 जनवरी 2020 को की गई है। जी दोस्तों, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि बताइए 2020 में पद्मश्री कितने लोगों को मिला है। पहले तो बात कर लें, पद्मश्री चौथे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है। पहले पे भारत रत्न आता है, दूसरे पर भारत पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री। तो 2020 में पद्मश्री दोस्तों 118 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है मेरे दोस्तों? 118 लोगों को मिला है। अब आपसे पूछा जा रहा है इन 118 लोगों में से मतलब 2020 में जो पद्मश्री मिले हैं वह मध्य प्रदेश, चूंकि मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं इसलिए हमें मध्य प्रदेश से मतलब है कि मध्य प्रदेश के कितने लोगों को मिला है। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो ध्यान में रखना है ये राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 4, 4 इज द राइट आंसर। कि 2020 में पद्मश्री मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 4। तो इसलिए ज्यादा नहीं करना है विचार, और इसका आंसर कितना है? 4। चलिए दोस्तों, अब बात आती है सर इसको हम कैसे याद करें, हम तो भूल जाएंगे। चलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। बताइए आपसे किसका पूछा रहा है? पद्मश्री। तो बताइए यहाँ पर मैंने लिखा पद्म और यह मैंने लिख दिया श्री। अब बताइए पद्मश्री में कितने अक्षर हैं? तो आप बोलेंगे सर इसमें 3 अक्षर हैं पद्म में, श्री एक 4, तो टोटल कितने अक्षर हो गए? 4। तो 4 का मतलब मेरे दोस्तों कितने हैं? 4 से। इस प्रकार से रिलेट करके आप पढ़ेंगे दोस्तों, मान के देखिए, आप जरूर टेस्ट लगाइएगा, मेरी ट्रिक से आपको 100% याद होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का छलावा या भ्रम में आपको नहीं आना है। यहाँ पर आप हमेशा इस प्रकार से रिलेट करते पढ़ेंगे, क्योंकि समझदार व्यक्ति ऐसा ही पढ़ता है। तो पद्मश्री में कितने अक्षर आ रहे हैं? 4। तो 4 का मतलब है 4 लोगों को पद्मश्री 2020 में मिला है। और वैसे भी 2020 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 पंजे 20। तो इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक जिज्ञासा आ रही है सर इतना बता देते कि 4 कौन कौन से लोगों को मिला है तो बिल्कुल मजा आ जाता। जी हाँ दोस्तों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मध्य प्रदेश के किन 4 लोगों को मिला है। तो ये रहे उनके नाम। इनके 4 लोगों में से पहला है डॉक्टर लीला जोशी चिकित्सा, जो कि रतलाम के रहने वाले हैं। दूसरा है श्री नेमनाथ जैन व्यापार एवं उद्योग। तीसरा है आपका श्री अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत दिया गया है, मरने के बाद, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। और श्री पुरुषोत्तम दलधीज कला को मिला है, जो कि इंदौर के रहने वाले। इन 4 लोगों को दोस्तों मध्य प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि कुंडलेश्वर का मेला कहाँ लगता है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी 2017 का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। और ध्यान रहे व्यापम क्वेश्चन रिपीट करता है दोस्तों, ये सबसे अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश व्यापम जो बोर्ड है क्वेश्चनों को रिपीट करता है। और ये पटवारी 2017 में पूछा गया था। तो फटाफट बताइए कुंडलेश्वर का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? 4 विकल्प हैं, टीकमगढ़, विदिशा, उज्जैन और दतिया। फटाफट हमारे शेरनियों, रसगुल्लों, लाडलों का स्वागत है। फटाफट आप आंसर दीजिए, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कुंडलेश्वर का मेला कहाँ लगता है। चलिए राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया है मतलब टीकमगढ़, तो टीकमगढ़ इज द राइट आंसर। कुंडलेश्वर का मेला दोस्तों मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में लगता है, इसका राइट आंसर होगा। अब बात करें सर इसको याद कैसा करें, तो उसकी भी धांसू ट्रिक बता रहा हूँ। बताइए दोस्तों, कुंडलेश्वर में एक शब्द आपको मिलेगा कुंडल। क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? कुंडल मिलेगा। अब पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो जब युद्ध लड़ने जाते थे तो बढ़िया अपने आप को पूरा सजाते थे, पूरे सारी चीज़ें साथ में लेके चलते थे। मतलब कान में कुंडल पहनते थे और उनकी धर्म पत्नी युद्ध में जाने से पहले उनकी पूजा करती थी और उनके मस्तक पर क्या लगाती थी?
टीका लगाती थी मेरे दोस्तों। तो टीका का मतलब टीकमगढ़ से है और कुंडल का मतलब है क्या है, कुंडलेश्वर से है। तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि जब राजा युद्ध भूमि में जाते थे तो उनकी पत्नी उनके मस्तक पर टीका लगाती थी और राजा गले में अपने कानों में बड़े बड़े क्या पहना करते थे, कुंडल पहना करते थे। तो इसे ट्रिक से दोस्तों आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मृगेंद्र नाथ की गुफाएं स्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प आपके समक्ष है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मृगेंद्र नाथ की गुफाएं स्थित हैं। 4 विकल्प हैं आपके पास, पाटनी गांव रायसेन, दूसरा है होशंगाबाद, तीसरा है पचमढ़ी और चौथा है मेरे दोस्तों विदिशा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मृगेंद्र नाथ की गुफाएं स्थित हैं। चलो अब राइट आंसर की बात कर लें, सर इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया, जिन दोस्तों पाटनी गांव रायसेन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मृगेंद्र नाथ की गुफाएं आपके रायसेन के पाटनी गांव में स्थित हैं। चलिए किंतु बात करें इसकी धांसू ट्रिक की, क्योंकि हम सारे ही क्वेश्चन दोस्तों धांसू ट्रिक से देखेंगे हमारे सेशन में। जब भी क्लासेस होंगी, चाहे वो एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन हो या एमपी जीके के क्वेश्चन हो, पढ़ता हर एक बच्चा है और हर एक बच्चा फिर ट्रिक के साथ पढ़ेगा, कभी एग्जाम में आके भ्रम में नहीं आएगा मेरे दोस्तों। चलिए अब राइट आंसर तो आपको देख लिया, पाटनी गांव रायसेन है, किंतु इसकी धांसू ट्रिक क्या होगी वह देखिए दोस्तों। बताइए आपसे किसका पूछा जा रहा है, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। और मृगेंद्र नाथ में एक शब्द देखेंगे मृग मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है, हिरण होता है। मृग मतलब क्या होता है, हिरण होता है। और आपने रामायण में देखा होगा कि भाई वनवास में कुटिया के पास सीता जी को क्या दिखाई देता है, एक सुंदर सा एक सोने के सींग वाला मृग दिखाई देता है। और वो अपने पति श्री राम को कहती है कि मुझे इस मृग का शरीर चाहिए। तो भगवान श्री राम अपनी पत्नी की राय पर कहाँ जाते हैं, मृग का शिकार करने के लिए जाते हैं। अब बताइए याद कैसा होगा, मृग मतलब हिरण और मृगेंद्र का मतलब है हिरण से, तो हिरण का शिकार करने। बताइए पाटनी गांव को पढ़ेंगे, पाटनी का मतलब पत्नी से लेते हैं, पाटनी मतलब पत्नी, और रायसेन का मतलब है राय से। तो श्री राम भगवान किसकी राय से हिरण का शिकार करने गए थे, तो आप बोलेंगे सर पत्नी की राय से शिकार करने गए थे, किसका, हिरण का। जिस प्रकार दोस्तों आपको याद रहेगा, पाटनी पढ़िए, पाटनी का मतलब है पत्नी और रायसेन का मतलब राय से, किसकी राय पर वो शिकार करने गए थे, तो आप बोलेंगे सीता जी, उनकी पत्नी सीता जी के कहने पर वो मृग अर्थात हिरण का शिकार करने गए थे। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश राज्य को लगातार कौन सी बार कृषि कर्मण अवार्ड जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गेहूं व दाल के उत्पादन की श्रेणी में दिया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार आपसे पूछा जाता है और आपको खुशी होना चाहिए कि आप मध्य प्रदेश राज्य में रह रहे हैं, क्योंकि जो कृषि कर्मण अवार्ड है, ये कृषि कर्मण अवार्ड आपकी कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है किसी न किसी फल के सबसे ज़्यादा और अच्छी पैदावार के लिए। तो आपको खुशी होना चाहिए कि 2011 से 20 तक अभी तक लगातार कितनी बार आपके मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार मिला। और इस बार नरेंद्र मोदी ने दिया है कहां पर, गेहूं और दाल, इन 2 फसलों के उत्पादन की श्रेणी में मध्य प्रदेश को मिला है। आप कौन से नंबर का मिला है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, 6वां 7वां 5वां या 8वां। चलिए अब राइट आंसर की बात करें दोस्तों कि राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान में रख रहे हैं कि मध्य प्रदेश को इस बार लगातार 7वीं बार, जी हाँ दोस्तों 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। और यह पुरस्कार किसने दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ पर मिला है, तो कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ था। यह कर्नाटक में दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को। तो आपको ध्यान में रखना है कि कृषि कर्मण अवार्ड कितनी बार दिया गया, लगातार 7 बार दिया गया है। अब बात है सर इसको याद कैसे करें, बताइए आपको किस राज्य का पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश, आपको किस राज्य का पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश का हमें बताना है कि मध्य प्रदेश को कितनी बार मिला है। तो बताइए मध्य प्रदेश में कितने अक्षर हैं, तो आप बोलेंगे सर बताइए मध्य प्रदेश में यदि अक्षरों की हम बात कर लें तो बताइए 3 आपके ये हो गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 आपके हो चुका है और एक आप खुद से जोड़ दिए, इस प्रकार से आप 7 आप दोस्तों याद कर सकते हैं कि 7 बार ये लगातार मध्य प्रदेश को मिला है। इस प्रकार से आप दोस्तों याद कर सकते हैं। चलिए चलते हमारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर
क्या है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि संजय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, टीकमगढ़, मुरैना, सीधी और अनूपपुर। जी हाँ दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि संजय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि भाई संजय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया सीधी, जी हाँ दोस्तों, सीधी इज द राइट आंसर। विकल्प क्रमांक 3 इसका सही उत्तर होगा कि संजय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। अब बात आती है सर को याद कैसा करें, तो घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, इसकी मैं आपको धांसू ट्रिक बता रहा हूँ। बताइए संजय का मतलब किससे लेंगे आप, संजय गांधी से लेंगे, संजय गांधी। और संजय गांधी दोस्तों दिखने में कैसे थे, उनका व्यवहार सीधा साधा था। जिस प्रकार दोस्तों आप याद कर सकते हैं कि जो संजय थे वो आपके कैसे थे मेरे दोस्तों, सीधे साधे थे। संजय कैसे थे आपके, संजय गांधी कैसे थे दोस्तों, सीधे साधे थे। तो सीधे का मतलब कैसे आपके, सीधी जिले से है। तो इस प्रकार दोस्तों आप याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके से क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सुश्री भावना डहरिया ने मार्च 2020 को खालिस्तान की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर भारत का तिरंगा फहराया और होली खेली थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ही हो जाता है और हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी एक गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश की जो छिंदवाड़ा जिले से ताल्लुक़ रखती हैं आपकी भावना डहरिया ने किस देश की सबसे सर्वोच्च चोटी पर भारत का तिरंगा फहराया और होली खेली। चार विकल्प हैं आपके पास, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और जापान। फटाफट बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए राइट उत्तर जान लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पहली बात तो कि सुश्री भावना डहरिया का संबंध किस जिले से आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, तो मध्य प्रदेश के किस जिले से, छिंदवाड़ा जिले से। और इन्होंने किसकी सर्वोच्च चोटी व तिरंगा फहराया होली खेली है, तो वह मेरे दोस्तों क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कोसियुस्को पर इन्होंने भारत का तिरंगा फहराया है और होली खेली थी। अब बात आती है सर इसको याद कैसा करें, तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं, इसकी भी तो ट्रिक बता रहा हूं। और वह ट्रिक क्या है मेरे दोस्तों, वह जानिए। बताइए किसने आपका झंडा फहराया और होली खेली है, तो सर आप बोलेंगे भावना डहरिया ने। चलो ठीक है, तो ये डहरिया में एक शब्द आ रहा है रिया, डहरिया में आपको एक शब्द मिलेगा क्या है, रिया। और रिया ने क्या किया, तो आप बोलेंगे सर रिया ने हाथ में झंडा लिया और होली खेली। रिया ने हाथ में झंडा लिया, तो रिया से क्या देखेंगे, लिया। तो लिया का मतलब मेरे दोस्तों किससे है, ऑस्ट्रेलिया से। इस प्रकार आप धांसू ट्रिक से याद कर सकते हैं कि डहरिया में क्या आ रहा था, रिया, और रिया ने क्या किया, हाथ में तिरंगा लिया। लिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया से है और रिया का मतलब डहरिया से। तो इस प्रकार हमेशा याद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन के दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि रानीताल खेल परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों यह प्रश्न भी आपसे कई बार व्यापक में पूछा जा चुका है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि रानीताल खेल परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चार विकल्प आपके समक्ष, उज्जैन, जबलपुर, खंडवा और विदिशा। तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। रानीताल खेल परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। चार विकल्प आपके समक्ष थे, उज्जैन, जबलपुर, खंडवा, विदिशा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है आपका जबलपुर, तो वेरी गुड, रानीताल खेल परिसर में दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है। तो विकल्प क्रमांक 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। किंतु बात आती है सर इसको याद कैसे करें, तो दोस्तों घबराओ नहीं है, इसकी मैं आपको धांसू ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगी। और वह ट्रिक क्या दोस्तों, बताइए। रानीताल खेल परिसर, इसमें एक शब्द मिलेगा रानी। और आपसे कोई पूछे रानी क्या खेल रही, खेल खेलती और कब खेलती है, जब। तो जब से याद रखेंगे कि जब रानी खेल खेलती है। तो जब का मतलब मेरे दोस्तों किससे है, जबलपुर से, कि जब रानी खेल खेलती है। तो इस प्रकार दोस्तों अब याद रख सकते हैं ट्रिक से। तो जब का मतलब है जबलपुर से और रानी का मतलब किससे, रानी ताल से, कि रानी कहाँ पर खेल खेलती है, तो जब खेल खेलती है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर
कि मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व और परिवहन मंत्री के पद पर कौन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एमपी करंट अफेयर का कि मध्य प्रदेश सरकार में जो हाल ही में शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल बना है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्व और परिवहन मंत्री कौन है। गोविंद सिंह राजपूत, विजेंद्र प्रताप सिंह, जगदीश देवड़ा और विसाहू लाल सिंह। फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा कि मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व और परिवहन मंत्री कौन है। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर की बात कर लें कि भाई मध्य प्रदेश में राजस्व और परिवहन मंत्री कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, गोविंद सिंह राजपूत। जी हाँ दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया, वेरी गुड, इज द राइट आंसर कि राजस्व और परिवहन मंत्री कौन है, गोविंद सिंह राजपूत हैं। अब बात आती है इसको याद कैसा करें। दोस्तों ध्यान से देखिए, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। बताइए राइट आंसर क्या है, गोविंद, और गोविंद में एक शब्द आ रहा है गो। गोविंद में एक शब्द कौन सा आ रहा है, गो, और आपको पता है गो मतलब क्या होता है, जाना, और परिवहन का मतलब भी तो क्या होता है, जाना, और किससे जाना, वाहन से जाना। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से याद रहेगा कि गोविंद में गो का मतलब है जाना और परिवहन का मतलब भी क्या होता है, जाना, और किससे जाना, वाहन से जाना। अर्थात यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में राजस्व और परिवहन मंत्री कौन है, गोविंद सिंह राजपूत। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 15 ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले में आपदा प्रबंधन स्थित है। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना, और ये भारत का पहला आपदा प्रबंधन भी है मेरे दोस्तों। ये आपके लिए ध्यान में है कि भारत का पहला ये आपदा प्रबंधन है, आपको बताना है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है आपदा प्रबंधन। फटाफट बताइए, 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रतलाम। चलिए, तो राइट आंसर की बात करें कि भैया मध्य प्रदेश के किस जिले में आपदा प्रबंधन स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा तो मेरे दोस्तों भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में ही आपदा प्रबंधन संस्थान आपका स्थित है। अब बात आती है सर इसको याद कैसे करें, तो इसकी मैं आपकी एक अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ, फन्नी से आपको हमेशा याद रहेगी। बताइए दोस्तों, आपदा का मतलब क्या होता है, आपदा का मतलब होता है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ का जाना, क्योंकि तो नेचुरल हमारे हाथों में है नहीं, आपका बाढ़ आती है, भूकंप आती है, तो इन सारी घटनाओं को हम क्या बोलते हैं, आपदा। और आपदा हमेशा कहाँ पर आती है, भू पर आती है। भू का मतलब भूमि और भो का मतलब क्या है, भोपाल से मेरे दोस्तों। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, भू पर आती आपदा हमेशा कहाँ होती, भू से, तो भू से आपको क्या रखना, भोपाल याद रखना है मेरे दोस्तों। इस प्रकार भी आप क्या है याद कर सकते हैं, हमेशा याद रहेगा आपको कि आपदा कहाँ पर आती है, धरती पर आती है, भूमि पर, तो भूमि में भू का मतलब भोपाल से है। तो इस प्रकार दोस्तों आप याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। जी दोस्तों, आपसे मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या पूछी जा रही है कि जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है वह हमारे भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। विकल्प आपके समक्ष है, 5% है, 6% है, 7% है या 8% है। चलिए राइट आंसर की बात कर लें तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या का 6% है। जी हाँ दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने 6% आंसर दिया है तो 6 इज द राइट आंसर, 6% है। अब बात करते हैं सर इसको याद कैसे करें, तो आइए आपसे किस राज्य का पूछा जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर मध्य प्रदेश का पूछा जा रहा है। आपको किस राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश की पूछा जा रहा है। और बताइए मध्य प्रदेश में अभी मैंने आपको बताया था कितने अक्षर हैं, 6, 3 और 3 6। मध्य प्रदेश में कितने अक्षर हैं, 6, तो 6 से क्या याद रखेंगे, 6% याद रखेंगे। देखिए दोस्तों कितना गजब मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूँ, कितना दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ता है। खुद भी आप ट्रिक बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हमसे ही सीखें, किंतु मैं आपको उस ट्रिक तक ले जाना चाह रहा हूँ, उस गहराई के पीछे तक ले आना चाह रहा हूँ कि करेंट अफेयर को भी हम याद करने की आवश्यकता नहीं कि आप ट्रिक से कुछ भी बनाकर याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो मध्य प्रदेश में कुल 6 अक्षर आ रहे हैं, तो 6 से क्या है, 6% है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों के उपचार के लिए मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक किस शहर में स्थापित की गई। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चूंकि कोरोना महामारी इस समय समूचे विश्व में फैली हुई, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए मध्य भारत की, ध्यान रहे किसका पूछा जा रहा है, मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई है। तो मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक किस शहर में स्थापित की गई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सही उत्तर की बात कर लें तो मध्य भारत की पहली जो प्लाज्मा बैंक है मेरे दोस्तों कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये दोस्तों
इंदौर में स्थापित की गई। कहाँ पर स्थापित की गई है? इंदौर में स्थापित की गई। अच्छा, मध्य प्रदेश की पूछें तब तो आंसर क्या आएगा? अच्छा, मध्य भारत की भी पूछेंगे तो क्या आएगा? इंदौर। किंतु भारत देश की पूछें कि भारत में पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित की गई थी, इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। यदि भारत की पूछें, भारत देश की पूछें कि देश की पहली प्लाज्मा बैंक कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए कहाँ पर स्थापित की गई है, तो इसका आंसर मेरे दोस्तों क्या आएगा? दिल्ली आएगा। दिल्ली में पहली आपकी प्लाज्मा बैंक स्थापित की गई है देश की, जबकि मध्य भारत की पहली कहाँ पर स्थापित की गई है? वह इंदौर में स्थापित की गई है। अब इसकी ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल गजब की ट्रिक बता रहा हूँ। बताइए, प्लाज्मा प्लाज्मा कहाँ पर स्थित होती है? बताइए, प्लाज्मा की हम बात करें, प्लाज्मा कहाँ पर स्थित होती है? शरीर के अंदर। तो अंदर का मतलब कितने मेरे दोस्तों? इंदौर से है। आप ऐसा भी याद कर सकते हैं मेरे दोस्तों कि प्लाज्मा सर शरीर के अंदर होती है, और अंदर का मतलब क्या है? इंदौर। अंदर इंदौर पढ़ के देखिए, आपको थोड़ा मैच होगा। तो अंदर का मतलब किससे है? इंदौर से है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो ये नर्मदा नदी पर है, जहाँ पर 15 फीट ऊंचाई से पानी गिरता है। दुग्धधारा, जो कि देखने में बिल्कुल दूध की धारा जिससे दिखाई देती है। तो आपको बताना है, जो कि नर्मदा नदी पर है। दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? 4 विकल्प है: भेड़ाघाट, अमरकंटक, महेश्वर और उज्जैन। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दुग्धधारा जलप्रपात के किनारे पर ही, यहीं पर आपके दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी। इसका नाम दुर्वासा प्रपात भी रखा जाता है, या इसका जिसे वर्तमान में दुग्धधारा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इसको दोस्तों अमरकंटक। जी हाँ दोस्तों, दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। अब याद कैसा करें बताइए? दुग्धधारा, यदि आप दुग्ध की धारा पी लेंगे तो कैसे हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि इसका पानी आप पी लेंगे तो आपके शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं, मतलब एक अमर हो जाएंगे। तो दुग्ध की धारा पी लीजिए और क्या हो जाइए दोस्तों? अमर हो जाएगी। और जब धारा पिएंगे दूध की, तो वह दूध कहाँ से आपके शरीर बॉडी के अंदर जाएगा? कंठ से होते हुए अंदर जाएगा। ऐसा याद कर सकते हैं, कंठ से होते हुए आपका दूध अंदर जाएगा और आप क्या है? अमर हो जाएंगे इस धारा का रसपान करके। चलिए दोस्तों, चलते हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कि भोज मेट्रो लाइन की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, किंतु आने वाले एग्जाम के लिए 100% रट के चले जाइए। बिल्कुल रट लीजिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते, ट्रिक समझ में नहीं आ रही, तो बिल्कुल रट लेना है आपको बार बार। और ये वही क्वेश्चन है दोस्तों रटने वाला कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जो भोज मेट्रो लाइन हमारे भोपाल में चल रही है, इसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो राइट आंसर जान लेते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 27.87। जी हाँ, तो कुल लंबाई कितनी है? 27.87। और वहीं पर इंदौर की बात करें, इंदौर मेट्रो लाइन की बात करें, तो इंदौर मेट्रो लाइन की लंबाई भोपाल से ज़्यादा इनकी कितनी है? 31.55। आपको इंदौर की याद रखना है, इंदौर की 31.55 और भोपाल की कितनी है? 27.87। इसकी कोई दोस्तों ट्रिक नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और बता दूँ कि मध्य प्रदेश में जो मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपसे पूछा जाए तो ये भी याद रखना है 2023 तक मध्य प्रदेश में मेट्रो का प्रोजेक्ट को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वर्ष 2023 तक का रखा गया है। और भोपाल की जो मेट्रो लाइन की लंबाई 27.87 है और इंदौर की कितनी है? 31.55 है। चलिए दोस्तों, चलते हमारे लास्ट क्वेश्चन पर आज के। और अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट 20वें नंबर पर ये है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी पंचायतों को अवार्ड मिला है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी पंचायतों को अवार्ड मिला है? ऑप्शन है 10, 15, 20 और 24। जी हाँ दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी पंचायतों को अवार्ड मिला है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, एमपी करंट अफेयर का आने वाले समय में जरूर पूछा जाएगा। चलिए राइट आंसर की बात करें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया भाई कितनी पंचायतों को अवार्ड मिला है, तो 15 पंचायतों को अवार्ड मिला है। 15 इज द राइट आंसर। अब देखो याद कैसा करें, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। बताइए किसका पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों? आपको पंचायतों का। और पंचायत में क्या आ रहा है? पंच। तो पंच का मतलब किससे? आपके 15 से। पंच का मतलब किससे? 15 से। तो इस प्रकार भी दोस्तों आप याद कर सकते हैं कि कितनी पंचायतों को मिला? 15 पंचायतों को। और मध्य प्रदेश में टोटल कुल जिला पंचायत कितनी है? 52। इधर टोटल पंचायतों की बात करें तो 52 कुल जिला पंचायत है, जिसमें से कितनी पंचायतों को मिला है आपका अवार्ड? 15। तो पंच से याद रखेंगे 5। पंच से 5 तो मतलब 15 जिला पंचायतों को अवार्ड दिया गया है।
तो दोस्तों आई होप आज हमने थोड़े VC क्वेश्चन लिए, आने वाली क्लासेस में हम क्वेश्चनों को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चाहे कितना ही क्वेश्चन मैं कराऊँ, जो भी क्वेश्चन होगा वह धांसू ट्रिक्स होगा दोस्तों। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इसी में यदि कोई भी कमी हो तो इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आगे चाहिए। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।